गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं इसके बारे में देखो सबसे पहले ग्राफ पेपर आपको चित्र बनाना आता है। देखो ग्राफ पेपर पर एक प्लस की आकृति बनाते हैं, जैसे एक्स एक्स बोलते हैं, इसे वाई एक्स बोलते हैं। एक्स एक्स पर मतलब क्षैतिज रेखा, वाई एक्स ऊर्ध्वाधर रेखा। एक्स एक्स पर देखो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। वाई पर पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे होते हैं देखो तो समझते हैं। देखो सबसे पहले इसमें देखो ये चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, चार चतुर्थांश बनते हैं। देखो प्रथम में चिन्ह किस किस का होता है। एक्स एक्स पर देखो कितना पॉजिटिव नंबर आएगा और वाई पर भी पॉजिटिव, मतलब दोनों चिन्ह है ना एक्स और वाई के पॉजिटिव होंगे। देखो वाई एक्स पर सबसे पहले एक्स का लिखा जाता है ना, तो एक्स पर देखो किसका चिन्ह आएगा, एक्स पर नेगेटिव आएगा और वाई पर देखो वाई पर पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में एक्स पर नेगेटिव नंबर और वाई पर भी नेगेटिव। और देखो चौथे एक्स पर देखो पॉजिटिव और वाई पर नेगेटिव। आगे समझ। अब देखो निर्देशांक बोल दिया जैसे 4,3, तो सबसे पहले एक्स का लिखा जाता है फिर वाई का लिखा जाता है। एक्स पर कितना चलना है 4, जीरो पर देखो, जीरो पर मिड पॉइंट ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, यहाँ से चलना शुरू करना है। देखो एक्स पर 4 चलना है तो सबसे पहले एक्स पर चलेंगे 4। वाई पर कितना 3 चलना है, तो वाई ऊपर है ना, तो ऊपर देखो 3 चलना है। ये यहाँ बिंदु आ गए 4,3। जैसे x पर चलो -2 और y पर चलो -3, तो सबसे पहले x पर चलेंगे ना, x पर -2 और y पर -3। आ गए समझ। अब देखो निर्देशांक लिखते कैसे, x, y से लिखते हैं। सबसे पहले निर्देशांक लिखने का तरीका समझ लो, x, y, जिसमें x तो होता है भुज और y होता है कोटि। देखो निर्देशांक x, y से लिखते हैं, x मतलब भुज, y मतलब कोटि। देखो मूल बिंदु के निर्देशांक O से लिखते हैं 0,0। अब देखो समझने लायक चीज, देखो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये आ जाए ना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी तो उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि। ये दोनों समझते हैं कैसे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कैसे होती है इसमें समझते हैं। देखो ये बिंदु है 4,3, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष कौन सा ये है ना, तो y अक्ष से दूरी देखो कितनी है, 4 है ना। y अक्ष से इस पॉइंट की दूरी 4 किसका मान है, x का मान है ना, तो y अक्ष से दूरी पूछे तो भुज बताना है, मतलब x निर्देशांक। ठीक है। और इसी बिंदु की, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछ ले, x अक्ष कौन सा ये है ना, पॉइंट ये, x अक्ष ये, x अक्ष से दूरी पूछ ले तो कितनी होगी, देखो 3, मतलब किसका मान है, कोटि का मान, कोटि मतलब y। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान, और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक। आगे समझ। अब देखो आगे, देखो y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक मानते कैसे हैं, हमें मानना हो देखो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो y का मान हमेशा 0 मानेंगे, x, 0। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो हमेशा x का मान 0 मानेंगे। आई बात समझ में। ध्यान रखना है x अक्ष पर किसी बिंदु को मानना है तो x, 0 मतलब y का मान 0 रखना है, और y अक्ष पर किसी बिंदु को मानना है तो x का मान 0 रखना है, y खुद y ही रखना है। ठीक है। पहले x लिखा जाता है ना, x का मान तो 0 रखना है, फिर y लिखा जाता है। अब देखो दूरी सूत्र, क्या समझेंगे दूरी सूत्र। देखो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र के बारे में बात करते हैं।
देखो दूरी सूत्र मतलब दो पॉइंट होंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी होती है। जैसे P और Q दो बिंदु है। जैसे P का निर्देशांक तो है x1 और y1 और Q के निर्देशांक है x2 और y2। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे PQ के बीच की दूरी। PQ के बीच की दूरी लिखेंगे। PQ के बीच की दूरी, देखो दूरी सूत्र में PQ के बीच की दूरी फॉर्मूला याद करना है। एक सवाल में कम से कम 2 3 4 5 बार जितनी हो उतनी बार लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो PQ के बीच की दूरी रूट लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस प्रश्नावली में आएगा काम। दूरी सूत्र मतलब दो पॉइंट देंगे हमें, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2। तो PQ के बीच की दूरी रूट में लगाएंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखो दूरी सूत्र हो गया। अब जैसे एक सवाल दे दिया 4,5 बिंदु 4,5 की y अक्ष से दूरी, बताओ कितनी होगी। देखो बिंदु 4,5 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, y अक्ष से मतलब किसका मान बताना है, x का, मतलब भुज बताना है। उत्तर देखो भुज भी हो सकता है, x निर्देशांक भी हो सकता है, और x निर्देशांक का मान कितना है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x निर्देशांक का मान 4, तीनों में से कोई भी उत्तर आ सकता है। मतलब एक नंबर के सवाल में ऐसे प्रश्न पूछेगा। जैसे यहाँ दे दिया बिंदु 4,5 की x अक्ष से दूरी, तो हमें लिखना है कोटि भी उत्तर हो सकता है, y निर्देशांक भी हो सकता है, और देखो कोटि का मान भी हो सकता है। ठीक है, और दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है। रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हम उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 1, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। सबसे पहले बताते हैं त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है। त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो जाएगा ना। किन्हीं दो भुजा का योग, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा तो हम कह देंगे ये एक त्रिभुज है। अब कौन सा त्रिभुज है आगे बात करेंगे। देखो समद्विबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है और विषमबाहु भी हो सकता है। अब देखो इसको हल करते हैं। देखो पॉइंट के नाम दो, एक पॉइंट तो मान लो P 3,2, Q मान लो -2, -3 और R पॉइंट 2,3। तीनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल। सबसे पहले देखो PQ के बीच की दूरी, फिर QR के बीच की दूरी, फिर PR के बीच की दूरी निकालनी है। पहले देखो PQ के बीच की दूरी, दूरी सूत्र निकालो। PQ के बीच की दूरी निकालो, PQ के बीच की दूरी, देखो PQ के बीच की दूरी, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है, दो बिंदु गए PQ, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 में से x1 घटाओ उसका स्क्वायर कर दो,
y2 में से y1 घटाओ और उसका स्क्वायर कर दो। देखो रूट में x2, सबसे पहले पॉइंट में ऊपर लिखेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 और y2 मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, x2 में से -2 माइनस x1 क्या है 3 घटाओ स्क्वायर लगाओ, y2 का मान -3 है, माइनस y1 का मान 2 है, स्क्वायर लगा दिया स्क्वायर। अब देखो -2 और -3 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का रहता है। दो संख्या आपस में जुड़ती है, 3 और 2 5, चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 3 और 2 5। देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25। देखो 25 और 25 50। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो √50। अब √50 का मान कितना होता है, देखो 7.07 लगभग होता है, ठीक है। अब देखो QR के बीच की दूरी निकालेंगे, सेम काम, QR के बीच की दूरी, देखो फॉर्मूला सेम ही होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी का। पॉइंट कौन से लेने, Q और R लेने। x2 इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 और y2। देखो क्या करना है, x2 में से x1 घटाना है ना, ये चिन्ह तो देखो सूत्र का है, ये चिन्ह माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना। x2 का मान 3 और माइनस एक को माइनस प्लस होल स्क्वायर, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 52। देखो √52 का मान होता है 7.21 लगभग होता है। अब देखो PR, दो बिंदु के बीच की PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया, अब बचा कौन सा, PR बचा है, PR के बीच की दूरी। देखो x2, इसे x1 y1 मान लिया, इसे x2 y2 मान लिया। x2 में से x1 घटाना है, y2 में से y1 घटाना है, घटा लो। देखो 2 में से 3 घटाओ, माइनस का 1 रहेगा, और 3 में से 2 घटाओ 1 रहेगा। देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 2, √2 का मान होता है 1.41 लगभग। सब देखो लगभग में होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज चेक करेंगे। त्रिभुज कैसे बनेगा, त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, देखो 3 दूरियों में से किन्हीं 2 का योग तीसरी दूरी से अधिक है। 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अगर अधिक है तो हम कह सकते हैं कि PQR एक त्रिभुज है। चेक करो, 2 भुजा का योग, कोई भी 2 भुजा ले लो, ये 2 भुजा लो, तीसरी भुजा से अधिक है ना। देखो त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, किन्हीं 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ये 2 भुजा ले लेते हैं, चेक करो, 7 और 7 14 हो गई, तीसरी भुजा से तो अधिक है। इन 2 भुजा का मान देखते हैं, 7 और 1 8, इससे तो अधिक है। और इन 2 का देखते हैं, 7 और 1 8, इससे अधिक है ना। कुल मिलाकर किन्हीं 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अगर अधिक हो तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज तो है। अब लिखो, चूंकि हम क्या लिखो, इन 3 दूरियों
आई बात समझ में? इन तीन दूरियों में से किन्हीं दो का योग करने पर देखो तीसरी भुजा से अधिक आता है, अतः पी क्यू आर एक क्या है, त्रिभुज तो है। आगे बात समझ में? देखो पी क्यू प्लस क्यू आर किया था ना, देखो इसका मान अधिक आया था किससे, पी आर से, ये कंडीशन अप्लाई हो रही। अब देखो पी क्यू प्लस क्यू आर से पी आर से अधिक है, क्यू आर प्लस पी आर किससे अधिक है, पी क्यू से अधिक है ना। अब पी क्यू प्लस पी आर किससे अधिक है, क्यू आर से। तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, अतः इसे कह सकते हैं ये त्रिभुज है। अब देखो त्रिभुज है तो कौन सा त्रिभुज है, बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। तो देख तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है और समकोण त्रिभुज होता है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसमें दो भुजा बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का मान बराबर होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज की शर्त क्या होती है, किन्हीं दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज है। चेक करो, देखो समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले समद्विबाहु देखते हैं, किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर है, नहीं है ना, समद्विबाहु तो नहीं है। देखो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा का मान बराबर आना चाहिए, तीनों भुजा का मान भी बराबर नहीं है। अब चेक करते हैं समकोण त्रिभुज, चेक करो कैसे चेक करेंगे। देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर करो, पी क्यू का स्क्वायर मतलब √50 का स्क्वायर, क्यू आर मतलब पी आर लो यहाँ पर। अब देखो पी क्यू ले लिया, यहाँ लो पी आर, पी आर देखो पी क्यू का मान √50 था और पी आर का मान कितना है, √2। देखो √50 का स्क्वायर 50 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, जो कितना आ गया, 52 आ गया ना। अब हम देखो 52 किसका मान है, देखो √52 मतलब इधर इस पर रूट लगेगा ना, तो क्यू आर के स्क्वायर के बराबर हो गए। अब देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर आ गए ना। अतः है देखो पाइथागोरस प्रमेय होगी ना, दो भुजा के बीच की दूरी, देखो पी क्यू के बीच की दूरी पी आर और क्यू आर, मतलब आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो गया ना। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से देखो हमें ज्ञात होता है कि कोण P बराबर क्या है, 90 डिग्री है। अतः इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, त्रिभुज है। कौन सा, समकोण त्रिभुज हो गया सर। देखो सबसे पहले तीनों ये पॉइंट थे, इनके बीच की दूरी निकाली, दूरी से हमें पता करा कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा आया तो हमने कह दिया त्रिभुज है। त्रिभुज है सो कौन सा त्रिभुज है, फिर देखा समकोण, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज चेक करा। समद्विबाहु में देखो दो भुजा का मान बराबर होना चाहिए, इसमें दो भुजा का मान बराबर नहीं था। और
और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का मान बराबर होना चाहिए, इसमें नहीं था, तो पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज। दो भुजा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर के स्क्वायर के बराबर आ गया, अतः पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखो हम 2 नंबर सवाल की बात करते हैं। दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। देखना है वर्ग के शीर्ष है क्या, तो हल करूं। देखो वर्ग में 4 कोने होते हैं, तो सबसे पहले देखो एक कच्चा चित्र बना लो चाहे, और चाहे सीधा मान लो, एक कच्चा चित्र बना लो। देखते हैं ये वर्ग बनता है क्या, वर्ग की कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ABCD एक क्या है, वर्ग मान लिया। 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है क्या। हमें सिर्फ दूरी से चेक करना है। वर्ग की कंडीशन क्या होती है, देखो वर्ग की कंडीशन यह होती है कि देखो इसमें चारों भुजा का मान बराबर होना चाहिए, और इसके विकर्ण है ना AC और BD, ये विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो देखो निकालो AB के बीच की दूरी। देखो AB के बीच की दूरी, सूत्र लगाओ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट में देखो x2 का मान, इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, मान लिया। अब देखो x2 का स्क्वायर 4, x2 - x1 1, y2 का मान 2, y1 का मान 7 हो गए। 4 में से 1 घटाओ 3, देखो 2 में से 7 घटाओ तो कितना, माइनस का 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 होगा, 9 और 25 34, रूट में 34। अब देखो BC निकालो, BC के बीच की दूरी, सेम काम x2, देखो कोई सा भी मान सकते हैं। देखो इसे x2 y2 माना है तो इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, चाहे इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो x2 का मान -1, x1 का मान -4 प्लस y2 का मान -1 और y1 का मान 2। अब इसे हल कर लो, -1 और -4 कितने होते हैं, माइनस का 5, -1 और -2 माइनस का 3। देखो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का रहता है, संख्या आपस में जुड़ती है। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितने हो गए, 34। BC के बीच की दूरी, अब CD के बीच की दूरी, देखो CD x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, x1 का मान x2 का मान -4, x1 का मान माइनस, ये सूत्र वाला माइनस, एक ये माइनस प्लस, y2 का मान 4, देखो y1 का मान ये सूत्र वाला माइनस, ये माइनस प्लस, देखो माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा ना। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 घटाओ 3 बचेगा, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 4 और 1 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और वो 34। अब देखो हम क्या निकालेंगे, AD के बीच की दूरी, निकालो x1 y1 x2 y2,
x2 का मान माइनस का 4, x1 का मान 1, y2 का मान 4 और y1 का मान 7। हल करो इसे। देखो माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5, 4 में से 3, 4 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा 3, वो भी माइनस का, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34। अब देखो चारों भुजा का मान देखो बराबर आया, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और बराबर कितना है √34। देखो सब भुजा का मान बराबर आया। देखो इसे वर्ग कहेंगे। बाकी देखो वर्ग की कंडीशन क्या होती है, चारों भुजा का मान प्लस विकर्ण का मान भी बराबर होना चाहिए ना विकर्ण का मान। अब विकर्ण निकालो। देखो चारों भुजा तो बराबर कर दी, विकर्ण कौन सा होगा, एक तो AC हो गया एक BD हो गया। विकर्ण देखो AC के बीच की दूरी, इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। x2 में से x1 घटाओ, y2 में से y1 घटा दो, कितना बचेगा माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 7 और 1 8। देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 और -8 का स्क्वायर 64 और रूट आ जाएगा 68 आ गया। अब देखो विकर्ण कौन सा AC निकल चुका है। अब BD विकर्ण की बात करें। देखो BD विकर्ण क्या, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का मान, y2 का मान 4, y1 का मान 2। देखो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 4 और 4 8 का स्क्वायर, 4 में से 2 घटाओ 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √68। अब देखो विकर्ण भी बराबर आ चुका है। विकर्ण AC बराबर BD बराबर कितना है √68, मतलब विकर्ण बराबर है, चारों भुजा और विकर्ण बराबर है, अतः चतुर्भुज ABCD देखो अतः चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा होती है पहले वो चतुर्भुज ही होता है, बाद में बनता है, कंडीशन अप्लाई करने पर पता चलता है कि ये वर्ग है या आयत है। देखो अतः चतुर्भुज ABCD चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। अतः क्या कहेंगे, चतुर्भुज ABCD ये क्या है वर्ग, यही ज्ञात करना था। आ गया समझ। अब देखो उदाहरण नंबर 3 को हल करते हैं। देखो उदाहरण 3 आकृति 7.6 दे रखी है, किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला A, B और C बिंदु पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वह एक सीधी रेखा में बैठी है, सीध में बैठी है, मतलब कैसे कह सकते हैं कि वो एक सीध में बैठी है, अपन दूरी सूत्र से बताएंगे कैसे कह सकते हैं। सबसे पहले इसको हल करो, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो ABC 3 है, ठीक है, AB के बीच की दूरी देखो रूट, इसे x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं।
देखो ए बी के बीच की दूरी, इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लेते हैं। देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 में से 3 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 9 प्लस 9 18। 18 को कैसे लिखेंगे? 3 तिया 9, 3√2। अब ए बी के बीच की दूरी, ऐसे ही बी सी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी x2 करो, इसे x2 y2, इसे x1 y1 मान लेते हैं। 8 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 8 में से 6 घटाओ 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 घटाओ 2 का स्क्वायर, कितना बचेगा? 4 प्लस 4 कितना होगा? 16। 4 और 4 8, 16 की सॉरी 4 और 4 8, और 8 को कैसे लिखते हैं? 2√2। अब किसके ए सी के बीच की दूरी, ए सी 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 8 में से 3 घटाओ, देखो 8 में से 3 घटाओ 5, 6 में से 1 घटाओ 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 5 का 25, 25 और 25 50। देखो √50 का मान कितना होता है? 5√2 हो गए। अब देखो कैसे कह सकते हैं कि ये सीध में बैठी है। दो भुजा का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर आ जाए ना, तो कह सकते हैं ए बी सी एक सरेख है, मतलब एक सीधी रेखा में बैठी। देखो दो भुजा, 3√2 प्लस 2√2 बराबर कितना आ जाएगा? 5√2 आ जाएगा ना। तो चुंकी लगाकर ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी का मान कितना है? 3√2, और बी सी का मान कितना है? 2√2, बराबर कितना आ रहा है? 5√2 आ रहा है। वो किसका मान है? ए सी का मान है। मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर आ गई ए सी, मतलब दो भुजा का योग तीसरी भुजा के क्या आ गए? बराबर आ गए ना। अतः हम कह सकते हैं ए बी सी, इसलिए क्या कह सकते हैं? ए बी सी सरेखी है। देखो क्या कह सकते हैं? ए बी सी सरेखी है। अर्थात क्या? अर्थात वे तीनों एक ही सीध में बैठी है। हो गया। अब देखो उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 4, x और y में एक संबंध बताना है ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। देखो हल करो, कैसे करेंगे? मान लो ये P पॉइंट मान लो, इसे x, y मान लेते हैं। देखो A और B, या नाम दे लो A 7, 1, या नाम दे लो B 3, 5। देखो ये समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी पर, मतलब ये दूरी AP बराबर क्या है? PB है। देखो माना P बिंदु है, x, y, दो बिंदु कौन कौन से हो गए? बिंदुओं A हो गया 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, मतलब AP बराबर BP है। AP बराबर BP, दूरियां बराबर है। अब देखो हम क्या करेंगे, सूत्र हमारा क्या होता है?
AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी निकालो। कैसे? देखो दूरियां बराबर दे रखी है तो सूत्र लगाओ। देखो दूरियां बराबर है तो इसे लिख सकते हैं AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, सीधा ही। तो अब देखो रूट नहीं लगाना पड़ेगा, अगर रूट लगोगे तो काटना पड़ेगा। देखो AP के बीच की दूरी और BP के बीच की दूरी, देखो x2 का मान, इसे x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2, इसे x2 y2। देखो x2 में से x1 घटा दो, y2 में से y1 घटा दो, बराबर x2 में से हो गए। यहाँ लिखो, देखो x2 कौन सा है, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो इसे कैसे हल करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, चूंकि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना। तो हल करो, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2, एक का मान 7 और x, ए का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर -2, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर -2a और b, ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बी का स्क्वायर -2a और b। देखो 49 प्लस एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर -2y बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर -10y। अब देखो दोनों साइड जो कट रहे हैं वो काट दो। देखो इधर प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो काट दो प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो बराबर के दोनों साइड प्लस प्लस कटते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और क्या कट रहा है देखो, देखो 49 और 1 50 माइनस का 14x -2y बराबर देखो कितना हो गया 25 ये और 9 ये कितना हो गए, देखो 25 ये 9 ये 34 माइनस का 6x माइनस का 10y। देखो एक्स एक्स एक साइड पक्षांतरण करो, करेंगे एक्स एक्स एक साइड पक्षांतरण। देखो 50 इधर रख लिया, इधर संख्या थी पक्षांतरण किया 34। देखो माइनस का 6x है प्लस का माइनस का 14 है, उधर जाएगा तो प्लस का 14x माइनस का 10y है, माइनस का कितना प्लस का कितना हो जाएगा 2y। देखो 50 में से 34 घटाओ कितना बच जाएगा, और देखो 6x प्लस 14x माइनस का 6x और प्लस का 14x, 50 में 14, 50 में 34 घटाओ 16 माइनस का 6x प्लस का 14x प्लस का कितना बचेगा 8x बचेगा ना, माइनस का 10 प्लस का 2 तो कितना बचेगा माइनस का 8y। 16 बराबर क्या होगा, देखो इन दोनों में से 8 कॉमन ले सकते हैं ना, तो बचेगा x माइनस वाई। 8 गुणा में भाग में भेज दो बराबर x माइनस वाई। देखो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, ये हो गया x और y में संबंध हो गए ना, x और y में संबंध। ये है x और y वांछित संबंध है। अब देखो सवाल नंबर, देखो y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु
ए 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। सेम काम, पी एक पॉइंट मान लो। देखो वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु, तो एक्स का मान तो 0 मानना है, पीछे सिखाया था ना, और वाई का मान वाई हो गया। ए पॉइंट हो गया 6,5 और बी पॉइंट हो गया -4,3। देखो माना वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु P है, अतः P बराबर, P के निर्देशांक 0, y। देखो समदूरस्थ P A व B से क्या समदूरस्थ है ना। समदूरस्थ का मतलब देखो AP बराबर क्या होगा, BP, मतलब AP का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, BP का स्क्वायर। हो गया। अब देखो इससे कैसे सूत्र लगाएंगे, इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2, इसे भी x2 y2। x2 में से घटाओ, 6 में से 0 घटाओ, 5 में से y घटाओ, बराबर -4 में से 0 घटाओ, 3 में से y घटाओ। 6 में से 0 6 का स्क्वायर, इसे कैसे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2 a b। देखो माइनस का होगा चिन्ह, -4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, -2 a और b। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर -10y बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर -6y। अब देखो जोड़ लो, 36 और 15 कितने होते हैं, 61, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 16y बराबर 16 और 9 25, प्लस वाई स्क्वायर -6y। देखो प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, संख्या संख्या एक साइड कर लो, माइनस का 10y, देखो 61 -25y बराबर देखो क्या होगा, माइनस का 6y इधर पड़ा है, प्लस का 10y। अब देखो क्या होगा, 61 में से 25 घटाओ कितना आ जाएगा 36, बराबर देखो प्लस का 10y है माइनस का 6y कितना आ जाएगा 4y प्लस का, तो y बराबर आ जाएगा 36/4, तो y का मान आ जाएगा 9। अतः वांछित बिंदु जीरो कॉमा 9 है। अतः वांछित बिंदु 0,9 है। अब देखो इसकी जांच भी करनी हो ना, तो यहाँ पर देखो पॉइंट जहाँ P रखा था ना वहाँ 0.9 रखोगे, जहाँ जहाँ y रखा है ना वहाँ 9 रखोगे, तो बराबर आएगा AP बराबर आएगा BP। हो गया सवाल। अब देखो हमें सिर्फ बिंदु पूछा था, तो बिंदु निकल गया 0,9। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। अब थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।